अब तक हमने जाना कि मारुति के ऊपर वज्र प्रहार से दुखी महाराज केसरी और माता अंजनी महादेव से गुहार लगाते हैं, जिससे शिव जी का ध्यान टूट जाता है और शिव जी के प्रकोप के भय से ब्रह्मदेव पवन देवता को समझाते हैं कि वे जाकर माता अंजनी और महाराज केसरी को सांत्वना देकर आए। वहीं पवन देव वहां जाकर मारुति को अपने साथ ले तो आते हैं, परंतु मारुति की चेतना न लौटने के कारण पवन देव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को वायु रहित कर देने का प्रण ले लेते हैं। तभी ब्रह्मदेव सभी देवताओं से धरती पर जाकर पवन देव से क्षमा याचना करने को कहते हैं और सबको बताते हैं कि अगर पवन देव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को वायु रहित कर दिया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। अब आगे। इंद्रदेव ब्रह्मदेव की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते हैं। चलिए हम सभी पवन देव के पास चलते हैं और उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इतना कहकर सारे देवता ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र के साथ उसी गुफा में पहुंचते हैं जहां पवन देव मूर्छित पड़े नन्हे मारुति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। पवन देव के समक्ष पहुंचकर देवराज इंद्र सिर झुकाकर कहते हैं, पवन देव, हमें क्षमा कर दे। पवन देव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें नहीं ज्ञात था कि इस घटना से आपको इतना बड़ा आघात पहुंचेगा, अन्यथा हम ये कदम। उस समय पवन देव अत्यंत क्रोध में थे, इसलिए इंद्रदेव की पूरी बात सुनने से पहले ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर इंद्रदेव को वायु में उछाल दिया और इंद्रदेव बिना किसी हरकत के सीधे धरा से टकराने वाले हैं। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित समस्त देवतागण अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और पवन देव से देवराज इंद्र के प्राणों को कोई क्षति न पहुंचाने की बात कहते हैं। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए पवन देव, उन्होंने केवल क्रोध में आकर बाल मारुति के साथ ऐसा किया, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। अंत में ब्रह्मदेव हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं, पवन देव, आप केवल एक बार स्वयं को देवराज इंद्र के स्थान पर रखकर विचार कीजिए कि मारुति द्वारा सूर्य देव को निगल जाने पर संपूर्ण ब्रह्मांड पर कितना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। ये बात सच है कि इंद्रदेव को मारुति पर इतना कठोर प्रहार नहीं करना चाहिए था, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि सारे देवता आपस में असुरों की भांति युद्ध करने लगेंगे। ब्रह्मदेव की बात का मान रखते हुए पवन देव ने इंद्रदेव को धरा पर पुनः उतार दिया। इंद्रदेव नीचे उतरते ही पवन देव से पुनः क्षमा याचना करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए पवन देव, हमसे भारी भूल हो गई। पवन देव लगभग दुख से बिलखते हुए आके कहते हैं, तो क्या इंद्रदेव, बस आपके क्षमा मांगने से हमारा पुत्र जीवित हो उठेगा? क्या आपको नहीं दिखाई दे रही है मारुति की दशा? जाइए देवराज इंद्र, चले जाइए यहां से, हम किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं। हमने आपकी जान केवल बाकी देवताओं के कारण बख्श दी। आप हमें हमारे पुत्र के साथ अकेला रहने दीजिए, अन्यथा हम नहीं चाहते हमसे कोई इतनी बड़ी गलती हो जाए जिसकी हम कभी क्षतिपूर्ति ही ना कर सकें। पवन देव को अत्यंत दुखी देखकर ब्रह्मदेव बीच में ही बोल पड़ते हैं, हे पवन देव, हम आपका दुख समझ सकते हैं, परंतु आपको भी यह समझना होगा कि देवताओं का कार्य ब्रह्मांड में जीवन का संचार करना तथा उसे व्यवस्थित तरीके से संचालित करना होता है, ना कि अपने क्रोध में आकर संसार को नष्ट करना। अतः आप अपना क्रोध त्याग दें और सृष्टि में वायु का पुनः संचार करें। इस पर पवन देव कहते हैं, हे परम पिता ब्रह्मदेव, तो क्या हम देवताओं को दुखी होने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमें अपनी पीड़ा व्यक्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है? ब्रह्मदेव पुनः कहते हैं, पवन देव,
हम आपका ये दुख अभी दूर किए देते हैं। इतना कहकर ब्रह्मदेव मूर्छित पड़े मारुति के मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं और अगले ही क्षण मारुति की मूर्छा भंग हो जाती है और वे उठकर खड़े हो जाते हैं। परंतु उनका जबड़ा यानी कि हनु टूट चुका होता है, जिससे उनका रूप बिगड़ चुका होता है। उनके बिगड़े रूप को पवनदेव देखकर और अधिक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव, देखिए, अभी कुछ समय पूर्व जिस रूप को देखकर सभी देवतागण मंत्रमुग्ध हो रहे थे, अब वो रूप वज्र प्रहार से कैसा कुरूप हो गया है। ब्रह्मदेव ये बात सुनकर पवनदेव से कहते हैं, पवनदेव, आप जिस मुख को आज कुरूप समझ रहे हैं, हम मारुति को यह वरदान देते हैं जिससे मारुति को भविष्य में पूरी मनुष्य जाति पूजेगी और सभी मारुति को हनुमान के नाम से याद रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। ब्रह्मदेव के इस वरदान के पश्चात मारुति का नया नामकरण हुआ, हनुमान, जिसके पश्चात देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। इससे पवनदेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने ब्रह्मांड में वायु का पुनः संचार कर दिया, जिससे संसार में सब कुछ पहले की भांति चलने लगा। तभी इंद्रदेव बोल पड़ते हैं, हे मारुति, हम आपके पराक्रम के आगे नतमस्तक हैं और अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। इस पर मारुति बड़े कोमल स्वर में कहते हैं, इंद्रदेव, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो गलती हमारी ही थी कि हम सूर्य देव को खाने की वस्तु समझकर चल पड़े। मारुति के इतने सहज तर्क को सुनकर सभी देवता हंस पड़े और वहीं इंद्रदेव कहने लगे, मारुति, हमारे वज्र से आपको इतना बड़ा आघात हुआ है, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि भविष्य में आपका शरीर वज्र के भांति ही कठोर और बलिष्ठ हो जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं होगा और सारा संसार आपको वज्रदेव के नाम से जानेगा। मारुति इंद्रदेव द्वारा मिले वरदान को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़कर इंद्रदेव को साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम इंद्रदेव। ब्रह्मदेव भी मारुति से कहते हैं, मारुति, जिस तरह आपने वज्र के प्रहार को सह लिया, वैसे ही हम आपको वरदान देते हैं कि भविष्य में आप पर अगर कोई भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी करता है तो आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और संपूर्ण संसार में केवल आप ही ऐसे होंगे जिनके पास ब्रह्मास्त्र का काट होगा। इंद्रदेव और ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए इतने अमूल्य वरदान को जानकर पवनदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने मारुति से कहा, हे मारुति, अब तक आप में हमारा केवल अंश भर था, परंतु हम आपको वरदान देते हैं कि अब आपके भीतर पवन के भांति बल और वेग दोनों होगा। आप पवन के वेग से कहीं भी आ जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारी शक्तियां भी प्रयोग कर सकते हैं और भविष्य में हमारी यही शक्ति आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में आपके काम आएगी। एवं इस तरह से मिली हनुमान को एक और दिव्य शक्ति, यानी उड़ने की शक्ति। इतना कहकर पवनदेव कहते हैं, मारुति, अब आप अपने घर लौट जाइए। माता अंजनी आपकी राह देख रही होंगी। परंतु मारुति, एक बात का ध्यान रहे, आपको आज घटित इस घटना को अपने मित्रों अथवा किसी के समक्ष उजागर नहीं करना है। मारुति हड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे हां, इन सब बातों में तो हम भूल ही गए कि हमने तो कल रात से भोजन भी नहीं किया है और माता श्री ने हमारे लिए बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और हमें जामवंत काका से आगे की कथा भी सुननी है। हम चलते हैं और सभी देवताओं को केसरी नंदन मारुति का प्रणाम।
इधर मारुति की चिंता में माता अंजनी का बुरा हाल हो रहा होता है और वे महाराज केसरी से रोती हुई कहती हैं, महाराज देखिए ना, हमारा लल्ला अभी तक नहीं लौटा। वो ठीक तो हो गया होगा ना? चलिए ना, हम नगर में लोगों से पूछ कर आते हैं कि किसी ने हमारे मारुति को देखा है अथवा नहीं। तभी महाराज केसरी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देवी, हमें भी उतना ही दुख और चिंता हो रही है जितनी कि आपको, परंतु आपको पवन देव की बात स्मरण तो है ना कि हमें किसी और को यह बात नहीं बतानी है। तभी संयोगवश जामवंत जी की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है, जो मारुति को खोजते हुए आ रहे होते हैं और पुकारते हैं, मारुति, ओ मारुति, कहां हैं आप? हम यहां आपको कथा सुनाने के लिए खोजते फिर रहे हैं और आप ना जाने कहां छुपे बैठे हैं। जामवंत जी की पुकारने की ध्वनि सुनकर माता अंजनी सिसकते हुए कहती हैं, परंतु महाराज पवन देव ने यह भी तो कहा था कि अगर मारुति की अत्यधिक चिंता होने लगे तो जामवंत जी से मारुति को खोजने को कह सकते हैं। महाराज केसरी को भी पवन देव की कही बात याद आती है और वे उत्तर देते हैं, जी देवी अंजनी, हम पूछ तो सकते हैं, परंतु आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जामवंत जी को मारुति के साथ हुई घटना का पता ना चले। तभी जामवंत जी मारुति का नाम पुकारते हुए महल के भीतर आ जाते हैं और माता अंजनी और महाराज केसरी को आंगन में खड़े पाते हैं। उन दोनों को चिंता में देखकर जामवंत जी पूछते हैं, महाराज केसरी, हमें आप दोनों के मुखमंडल पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। किस कारण से चिंतित हैं आप दोनों? हमें बताइए, किंचित हम वो समस्या दूर कर सके। जामवंत जी की बात सुनकर देवी अंजनी कहती हैं, जामवंत जी, देखा जाए तो हमारी चिंता के कारण की उत्पत्ति तो आपसे ही हुई है। जामवंत जी चौंक कर पूछते हैं, हमसे? कैसे देवी अंजनी? हम कुछ समझे नहीं। आप तनिक विस्तार से सरल शब्दों में बताइए कि हम आपकी समस्या का कारण कैसे हैं। माता अंजनी कहती हैं, जामवंत जी, आपने जब से मारुति को भगवान विष्णु की कथा सुनानी प्रारंभ की है, तब से मारुति को न अन्न की चिंता है, न उन्हें निद्रा आती है। देखिए ना, कल रात से उन्होंने भोजन भी नहीं किया और आज भी प्रातः काल से बिना किसी को बताए महल से निकले हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वे आपके पास ही जाने के लिए निकले हैं। जामवंत जी देवी अंजनी को समझाते हुए कहते हैं, परंतु देवी अंजनी, हम स्वयं आज सुबह से मारुति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए तो मारुति को खोजते हुए यहां तक आ गए। मारुति हमारे यहां तो आए ही नहीं। किंतु आप चिंता ना करें देवी अंजनी, मारुति बहुत साहसी बालक हैं और वे शीघ्र ही लौटेंगे। जामवंत जी की बात समाप्त होने से पहले ही माता अंजनी कहती हैं, हम कुछ नहीं जानते जामवंत जी, अब हमारे लल्ला को आप ही खोज कर ले आइए। और हां, हम आपको मारुति के लिए कुछ भोजन सामग्री देते हैं, आप उनको खोजकर भोजन अवश्य करवा दीजिएगा। इससे पहले जामवंत जी कुछ कह पाते, माता अंजनी महल की रसोई से भोजन सामग्री लाकर जामवंत जी को दे देती हैं और जामवंत जी माता अंजनी से कुछ नहीं कह पाते तथा हाथ में भोजन का थाल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, हमें यह बात समझ नहीं आ रही है कि मारुति अपने महल से तो माता अंजनी के अनुसार भोर के समय निकले हैं, परंतु यहां दोपहर होने को आया है और अभी तक बिना घर लौटे हैं और ना ही हमारे घर कथा सुनने आए हैं। तो मारुति फिर गए कहां? कहीं वे हरि कथा से भटककर अपने मित्रों के साथ खेलकूद में तो नहीं संलग्न हो गए? जामवंत जी चिंता में डूबे अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं और उधर मारुति सभी देवताओं को प्रणाम करके अपने महल की ओर चलने ही वाले थे
कि तभी ब्रह्मदेव उनको आवाज देते हैं, मारुति सुनिए, कुछ बातों का ध्यान आपको भी रखना होगा। मारुति रुककर तुरंत पूछते हैं, कौन सी बातों का ब्रह्मदेव जी? ब्रह्मदेव मारुति के निकट आकर उनसे कहते हैं, मारुति, आपको जो भी शक्तियां मिली हैं उन्हें आपको व्यर्थ के कार्यों में उपयोग नहीं करनी है और ना ही आपको सभी के समक्ष अपनी शक्तियों को उजागर करना है। मारुति चकित स्वर में पूछते हैं, परंतु क्यों ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव कहते हैं, पुत्र मारुति, अगर आप अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रदर्शन करेंगे तो आपके नगर में सबको ज्ञात हो जाएगा कि जो अंधकार आज प्रातःकाल संपूर्ण संसार में व्याप्त हुआ था वो आपके कारण हुआ था, जिससे लोग आपसे घृणा भी कर सकते हैं। ब्रह्मदेव जी की बात सुनकर मारुति तनिक चिंतित हो जाते हैं और ब्रह्मदेव से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपकी बात तो सच है, परंतु हम इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करें? ब्रह्मदेव जी कहते हैं, मारुति, आपको इससे बचने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपनी दैनिक दिनचर्या को पहले की तरह ही रखिए और अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन मत ले आइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सभी देवताओं से मिलने की घटना की चर्चा किसी से भी नहीं करनी है। मारुति कहते हैं, जो आज्ञा ब्रह्मदेव, हम आपकी बात को हमेशा स्मरण रखेंगे और पूरा प्रयत्न करेंगे कि अपनी शक्तियों को जितना हो सके गोपनीय रखने की चेष्टा करें। परंतु अभी हमें बहुत तीव्र भूख लगी है, अतः हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। इतना कहकर मारुति महल की ओर दौड़ पड़ते हैं, परंतु रास्ते में मारुति को जामवंत जी मिल जाते हैं, जिनके हाथ में स्वादिष्ट भोजन का थाल होता है। और मारुति को देखकर वे कहते हैं, अरे मारुति, आप यहां? हम आपको खोजने महल गए थे। वहां हमें माता अंजनी ने बताया कि आप सुबह सुबह कथा सुनने के लिए घर से निकले हैं और आपने कल रात्रि से भोजन भी नहीं किया है। इसलिए महारानी ने आपके लिए स्वयं अपने हाथों से बनाए गए ये पकवान हमें देकर कहा कि अगर आप हमारे घर पहुंचे तो हम आपको ये स्वयं दे दें। ये सुनकर मारुति कहते हैं, जामवंत काका, आप पहले हमारे साथ चलिए, आपको हमें अत्यंत रोचक बात बतानी है। जामवंत जी ने पूछा, ऐसी क्या बात है पुत्र मारुति, जो आप इतनी आतुरता से हमें बताना चाहते हैं? अरे जामवंत काका, आज प्रातःकाल ब्रह्मदेव ने हमें। इतना कहकर मारुति शांत हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अगर हमने जामवंत काका को सब बात बता दी तो कहीं जामवंत काका सारी बात घर जाकर माता श्री को ना बता दें। दूसरी ओर जामवंत जी सोचते हैं, आखिर मारुति ने ब्रह्मदेव का नाम क्यों लिया? क्या ब्रह्मदेव से स्वयं मिल चुके हैं मारुति? और अगर मिल चुके हैं तो क्या बताया है ब्रह्मदेव ने मारुति को? जामवंत जी मारुति से पूछते हैं, मारुति, आप ब्रह्मदेव के विषय में क्या कह रहे थे? मारुति हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं जामवंत काका, वो तो आपसे विष्णु भगवान की कथा में ब्रह्मदेव का नाम सुन के हम सुबह सुबह ब्रह्मदेव का ध्यान कर रहे थे, इसलिए हमारे मुख से स्वयं ही ब्रह्मदेव का नाम निकल गया। मारुति ने जामवंत जी से जैसे ही ब्रह्मदेव के ध्यान की बात कही, वैसे ही जामवंत जी के मन में सबसे पहला विचार आया, क्या मारुति को हमारे द्वारा सुनाई गई हरि कथा सही दिशा में नहीं ले जा रही है? अथवा मारुति मन ही मन ब्रह्मदेव को अपना आराध्य मान बैठे हैं? फिर प्रभु जामवंत अपने मन में कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि मारुति विष्णु जी के स्थान पर आपका ध्यान क्यों कर रहे हैं? अथवा हमें मारुति को भगवान विष्णु की भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए कोई और अन्य उपाय खोजना होगा
जामवंत जी अपने मन में विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी माता अंजनी पालकी में बैठकर वहां आई। पालकी वाले ने पर्दा हटाया और फिर माता अंजनी पालकी से बाहर उतरी। मारुति जैसे ही माता अंजनी को देखते हैं तो थोड़े चकित हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे माताश्री, आप यहां कैसे? महारानी अंजनी उनके प्रश्न का निदान करने की जगह उनसे कहने लगती हैं, हां तो युवराज मारुति, अगर हम यहां नहीं आते तो आप तो अपना मन बना ही चुके थे कि यहीं जामवंत जी के साथ बैठकर हरी कथा सुनते हुए घर परिवार और बाकी संसार से मुंह मोड़ लेने का। कभी आपने सोचा भी है कि आप पिछले कई दिनों से हर सुबह घर से निकल जाते हैं, न आपको भोजन की सुध रहती है, न जल की प्यास, और एक हम हैं जो आपकी राह देखते हुए भूखे प्यासे महल के द्वार पर नेत्र गड़ाए हैं कि कब हमारा लल्ला वापस लौट कर आएगा। माता अंजनी की बात सुनकर मारुति कुछ कहने को होते ही हैं कि माता अंजनी रुष्ट होने का बहाना करती हुई उनसे कहती हैं, मारुति, फिर ठीक है, आप यहीं रहिए और हम चलते हैं, क्योंकि जब से वो घटना आपके साथ हुई है तब से हमें आपकी बहुत चिंता सताती रहती है। लेकिन एक आप हैं जो यहां दिन भर अपनी ही धुन में रमे रहते हैं। ना हमें आपसे बात करनी है और ना ही हमें आपको बताना है कि पिताश्री आपके लिए कितने स्वादिष्ट आम लेकर आए हैं। हम चलते हैं वापस महल और आप यहां बैठकर हरी कथा सुनिए। इतना कहकर माता अंजनी पालकी की ओर चल पड़ती हैं। एक प्रकार से माता अंजनी ने केवल घटना का नाम लेकर मारुति को स्मरण कराना चाहा है, परंतु संपूर्ण बात उन्हें भी ज्ञात नहीं है कि मूर्छित होने के बाद मारुति के साथ क्या हुआ। इधर मारुति जामवंत जी से क्षमा मांगकर दौड़ते हुए माता अंजनी के पीछे जाते हैं और माता अंजनी का पल्लू पकड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, परंतु माता अंजनी मारुति की ओर ध्यान ही नहीं दे रही होती हैं। अथवा यूं कहें कि वे जानबूझकर मारुति को ऐसा प्रतीत करवा रही होती हैं जिससे मारुति को लगे कि वे उनसे रुष्ट हैं। मारुति बड़ी करुणा भरे स्वर में कहते हैं, माताश्री, आप तो एकदम बच्चों की तरह रुष्ट हो गई हैं हमसे। अब मान भी जाइए ना, अब हम कभी भी इतनी देर घर से बिना बताए बाहर नहीं जाएंगे। आप जैसा कहेंगी हम ठीक वैसा ही करेंगे, और हरी कथा तो हम कभी भी सुन सकते हैं, परंतु हमारी प्यारी माता अगर हमसे बात नहीं करेंगी तब तो हमारा संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ है। ठीक है, आप नहीं बात करेंगी तो हम बहुत रोएंगे। मारुति की इसी बात पर माता अंजनी मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, संपूर्ण संसार में बातें बनाना कोई आपसे सीखे युवराज मारुति। चाहे कोई आपसे कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, परंतु आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा ही लेते हैं। अब चलिए चुपचाप हमारे साथ महल, और कल सुबह फिर वापस आ जाइएगा कथा सुनने। इतना कहकर माता अंजनी मारुति का हाथ पकड़ती हैं और अपने साथ पालकी में बिठा लेती हैं, और माता एवं पुत्र दोनों हंसते खेलते हुए अपने महल पहुंच जाते हैं। महल पहुंचने के उपरांत माता अंजनी ने मारुति की पसंद के ढेर सारे पकवान बना रखे थे। बड़े प्रेम से उन्होंने मारुति को भोजन परोसा और मारुति ने बड़े ही आनंद के साथ भोजन किया। और फिर माता अंजनी ने भोजन के पश्चात नन्हे मारुति को अपनी गोद में सुला दिया। परंतु प्रातःकाल महल में सबके उठने से पहले ही सुरा और मारुति के अन्य मित्र भी वहां पहुंचकर धमाचौकड़ी मचाते हुए मारुति को खोजने लगते हैं, जिससे माता अंजनी की नींद खुल जाती है और वे बाहर आकर बच्चों से पूछती हैं, अरे बच्चों, आप सब इतनी सुबह सुबह यहां कैसे? इस पर सुरा झट से उत्तर देता है, राजमाता, वो क्या है ना कि मारुति पिछले दिन हमारे साथ खेलने नहीं आया, इसलिए आज हम सब आए हैं मारुति को अपने साथ ले जाने। माता अंजनी मन में विचार करती हैं, अगर मारुति बच्चों के साथ खेलने जाएंगे तो दोपहर तक घर लौट आएंगे, परंतु अगर वे फिर से कथा सुनने चले गए तो रात्रि तक बिना भोजन किए ही रह जाएंगे।
यही विचार करके माता अंजनी बच्चों से कहती हैं, पुत्र सुरा, मारुति अपने कक्ष में सो रहे हैं। आप लोग जाकर उन्हें जगाइए और ले जाइए खेलने अपने साथ। शिवलोक से यह लीला देखती हुई माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु, तो क्या मारुति आगे की कथा नहीं सुन पाएंगे? अथवा क्या वो खेल में व्यस्त होकर हरि कथा का मोह ही त्याग देंगे? शिव जी हंसते हुए उत्तर देते हैं, नहीं देवी पार्वती, ना तो मारुति कथा के मोह को त्यागेंगे और ना ही वे कथा से वंचित रहेंगे। परंतु कैसे महादेव? मारुति तो खेलने पहुंच भी गए, देखिए, और कितने मग्न हैं अपने मित्रों के साथ। माता पार्वती मारुति की ओर इशारा करती हुई शिव जी से कहती हैं। शिव जी हंसते हुए कहते हैं, देवी पार्वती, आपने खेलते हुए मारुति की ओर तो ध्यान दिया, परंतु दूर से आते जामवंत जी की ओर आपका ध्यान ही नहीं गया। माता पार्वती कहती हैं, अच्छा, तो ये भी है आपकी लीला। जहां मारुति और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं थोड़ी देर में जामवंत जी आते हैं और सभी बच्चे उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रणाम जामवंत काका, ये लीजिए, हम आपके कहे अनुसार मारुति को महल से बाहर ले आए और आपके ही बताए स्थान पर लाकर इसे खड़ा कर दिया है। अब हम सब यहां से चलते हैं। ऐसा कहकर सभी बालक एकाएक वहां से भाग जाते हैं और मैदान में जामवंत जी और मारुति अकेले खड़े रह जाते हैं। मारुति को कुछ भी समझ नहीं आता कि अंततः इसके पीछे का रहस्य क्या है, और वे आश्चर्य से पूछते हैं, जामवंत काका, आप यहां? और आपको कैसे पता चला कि हम यहां हैं? और आपको देखकर हमारे ये सारे मित्र भाग क्यों गए? जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं, पुत्र, वास्तव में हमने ही सुरा और बाकी बच्चों को निर्देश दिया था कि आपको महल से बाहर लेकर आएं, क्योंकि माता अंजनी तो कल कथा प्रारंभ करने के पूर्व ही आपको घर ले गई थी। इसलिए हमने आपको महल से बाहर बुलाने की यह योजना बनाई है। तब मारुति कहते हैं, अच्छा, तो आपने हमें कथा सुनाने के लिए यह लीला रची थी। धन्य है आपकी बुद्धि जामवंत काका। और अब जैसा कि आप कथा सुनाने आ ही गए हैं, तो आइए आज यहीं मैदान के बीचों बीच बैठकर आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। जामवंत जी कहते हैं, अवश्य पुत्र मारुति, आइए हम आपको भगवान विष्णु के अगले अवतार के विषय में बताते हैं। मारुति भी तुरंत पालथी मारकर धरती पर बैठ जाते हैं और बड़ी उत्सुकता से जामवंत जी से कहते हैं, जी जामवंत काका, आप हमें जल्दी बताइए कि भगवान विष्णु ने अगला अवतार कौन सा लिया था। तत्पश्चात जामवंत जी कहते हैं, जब धरती पर हिरण्यकश्यप का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, तब भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के आह्वान पर भगवान श्री विष्णु नरसिंह अवतार लेकर धरा पर आए। मारुति जामवंत जी से बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, नहीं जामवंत काका, ऐसे संक्षेप में नहीं, हमें पूरी बात विस्तार से बताइए कि हिरण्यकश्यप कौन था, उसका जन्म कब हुआ, एवं प्रहलाद जी कौन थे, और भगवान विष्णु ने किस कारणवश नरसिंह अवतार लिया था। हमें पूरी कथा विस्तार से बताइए ना, हमें बड़ा आनंद आ रहा है भगवान विष्णु की कथा सुनकर। आप ये मान लीजिए कि हम भगवान विष्णु की कथा में एकदम से रम गए हैं और हम स्वयं ऐसा प्रतीत कर पा रहे हैं कि कथा का सारा घटनाक्रम यहां हमारे नेत्रों के समक्ष ही घटित हो रहा है। जामवंत जी मन ही मन विचार करते हैं, लगता है भगवान विष्णु के अवतारों की कथा वाली योजना अपना कार्य कर रही है और मारुति प्रभु नारायण की भक्ति की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। फिर प्रभु जामवंत जी मारुति से कहते हैं, ठीक है मारुति, ठीक है, हम आपको पूरी कथा विस्तार से बताते हैं। वास्तव में हिरण्यकश्यप उसी हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था जिसका वध भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके किया था। मारुति बड़ी कोमलता से पूछते हैं, अच्छा, तो भगवान विष्णु ने एक ही कुल के दो असुरों के वध के लिए पृथ्वी पर 2 बार अवतार लिया, परंतु भगवान विष्णु ने एक ही अवतार में दोनों असुरों को क्यों नहीं मारा जामवंत काका?
जामवंत जी मारुति को समझाते हुए उत्तर देते हैं, वो इसलिए मारुति, क्योंकि जिस समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था तब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था और वो धरती पर तब अपना विकराल रूप नहीं ले पा रहा था। मारुति फिर कहते हैं, जामवंत काका, अगर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे तो उनके माता पिता कौन थे? जामवंत जी ने कहा, पुत्र मारुति, अब हम जो आपको अभी बताने जा रहे हैं वो बात सुनकर आप अचंभित हो जाओगे। तो क्या थी ऐसी बात जिसे बताने के बाद मारुति अचंभित होने वाले थे? कौन थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के माता पिता? मारुति जामवंत जी की बात सुनकर और भी अधिक उत्सुक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, ऐसा कौन सा रहस्य था उनके माता पिता के विषय में जो हमें अचंभित करने वाला है? जामवंत काका, आप हमें शीघ्र बताइए ना। आगे जामवंत जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों का जन्म महर्षि कश्यप के कुल में हुआ था और वे दोनों ऋषि कुल में जन्म लेने वाले असुर थे। चौंकते हुए मारुति ने पूछा, महर्षि कुल में असुर? सच में जामवंत काका, यह बात तो अचंभित करने वाली है। परंतु हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने किसी अस्त्र का उपयोग क्यों नहीं किया? जामवंत जी कहते हैं, सतयुग में जन्मे हिरण्यकश्यप ने लगभग 100 वर्षों के कठिन तप के बाद ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, तुम हमसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। मारुति तुरंत पूछते हैं, फिर क्या वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने जामवंत काका? जामवंत जी कहते हैं, मारुति, सबसे पहले तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मदेव ने यह कहकर उसे दूसरा वरदान मांगने को कहा, अमरता का वरदान हमारे लिए किसी भी धरती के जीव के लिए देना संभव नहीं है वत्स, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है और धरती पर जन्म लेने वाले हर एक जीव को मृत्यु अवश्य आनी है। मारुति ने पुनः पूछ लिया, फिर हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा जामवंत काका? जामवंत जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव और बाकी देवताओं ने जितना कम हिरण्यकश्यप की बुद्धि को समझा था वो उससे भी अधिक बुद्धिमान था। उसने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से ना हो, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न ही बाहर, न धरती पर और न आकाश में, और न ही दिन में हो और न रात में। मारुति पूछते हैं, तो क्या ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया जामवंत काका? मारुति के प्रश्न का निदान करते हुए जामवंत जी ने कहा, हां पुत्र, ब्रह्मदेव ने यह वरदान उस असुर को दे दिया जिसके मिलने के बाद वो भय रहित और अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसके अत्याचार पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गए। वहीं हिरण्यकश्यप के पुत्र ने भी जन्म लिया। मारुति पुनः पूछते हैं, जामवंत काका, तो क्या उसका पुत्र भी असुर था? जामवंत जी ने उत्तर दिया, नहीं मारुति, हिरण्यकश्यप का पुत्र तो भगवान विष्णु का परम भक्त था जिसका नाम प्रहलाद हुआ। जन्म के बाद से ही वो हरि भक्ति में संलग्न हो गया और हमेशा विष्णु भगवान की आराधना में लगा रहता, जिससे हिरण्यकश्यप बड़ा कुपित रहने लगा और कई बार उसने चेष्टा की भक्त प्रहलाद को मारने की, परंतु भगवान विष्णु जिसके ऊपर अपना हाथ रख दें, कोई उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। परंतु भक्त प्रहलाद के विष्णु भक्ति में लीन रहने के कारण हिरण्यकश्यप का भय प्रजा में कम होने लगा और कई लोग तो यह भी कहने लगे कि हिरण्यकश्यप स्वयं को तो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु कहता है और प्रजा से स्वयं की पूजा करवाता है। कोई अगर श्रीहरि का नाम भी ले लेता है तो उसका शीश काट दिया जाता है। परंतु विडंबना तो देखो, जो असुर राजा समस्त प्रजा को निर्देश दिया फिरता है
कि भगवान विष्णु की आराधना ना किया करें, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसी राजा का बेटा विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। वहीं अपने पुत्र मोह में विवश हिरण्यकश्यप इस बात को लेकर कुछ विशेष कर नहीं पा रहा था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के प्रेम में शक्तिहीन होता जा रहा था। मारुति उत्सुकता से पूछते हैं, क्या हिरण्यकश्यप सच में प्रहलाद जी की भक्ति के कारण शक्तिहीन होता जा रहा था जामवंत काका? तब जामवंत जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप शक्तिहीन हो रहा था अथवा नहीं, परंतु यह बात सच है कि दिन प्रतिदिन उसका क्रोध भक्त प्रहलाद के प्रति बढ़ता ही चला जा रहा था और वो नए नए षड्यंत्र रचने लगा कि कैसे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। तभी नन्हे से मारुति ने प्रश्न किया, जामवंत काका, हमें भी बताइए ना कि कैसे षड्यंत्र किए हिरण्यकश्यप ने और कैसे बचे प्रहलाद जी सभी विपदाओं से। जामवंत जी ने आगे उत्तर दिया, जब हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी सीमा लांघने लगा, तब हिरण्यकश्यप को ऐसी अवस्था में देखकर उनकी बहन होलिका ने सामने से उन्हें प्रस्ताव रखा कि उनके अनुरूप अगर वे चले तो प्रहलाद को बड़ी ही सरलता से बिना किसी के संदेह के मृत्यु का भागी बनाया जा सकता है। और अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप अपनी बहन की बात मान गए। आगे पुनः मारुति ने प्रश्न किया, आगे क्या हुआ काका? दोनों भाई बहन ने मिलकर कौन सा षड्यंत्र रचा था प्रहलाद जी को मारने के लिए? जामवंत जी ने मारुति की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा, हुआ यह था कि होलिका को वरदान मिला था कि वो एक विशेष कपड़े को धारण कर यदि अग्नि में भी जाएंगी तो उन्हें अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा। और इसी विचार के तहत एक दिन समस्त प्रजा के सामने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए योजना के अनुसार अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को बुलाने के पश्चात हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, जाकर महल द्वार के निकट किसी ऊंचे स्थान पर एक भव्य चिता का निर्माण करो। आज इस कुलद्रोही को हम भरी प्रजा के समक्ष जलाकर भस्म कर देंगे। फिर देखते हैं इसका पाखंडी हरि इसे बचाने हमारे समक्ष आता है अथवा स्वयं के प्राण हर लिए जाने के भय से छुपा रहता है। हा 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 हा। समस्त सैनिक हिरण्यकश्यप का आदेश सुनकर महल के द्वार के निकट ही एक मिट्टी के टीले का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं और उस पर चंदन की सुगंधित लकड़ियों से एक विशालकाय और भव्य चिता का निर्माण करते हैं। चिता का निर्माण होता देखकर सभी नगरवासियों में धीरे धीरे बात फैलने लगती है और तभी हिरण्यकश्यप के महल से नगर में ढोल नगाड़े के साथ सूचना देने वाले दूतों की टोली ढोल बजाते और उद्घोष करती हुई निकलती है। सुनो सुनो सुनो, महाराज हिरण्यकश्यप के आदेश पर आज उनके पुत्र प्रहलाद को हरि भक्ति में संलग्न होने के अपराध में कुलद्रोही घोषित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें समस्त नगरवासियों के समक्ष जीवित चिता पर महाराज की बहन होलिका, जिनको अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त है, उनकी गोद में बिठाकर अग्नि से भस्म कर दिया जाएगा। अतः समस्त नगरवासियों को सूचना दी जाती है कि सभी महल द्वार के निकट सायंकाल के समय उपस्थित हो जाएं। और एक बात अवश्य स्मरण रहे कि अगर महाराज हिरण्यकश्यप के राज्य में कोई भी हरि भक्ति या विष्णु का पूजन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके समस्त परिवार के प्राण हर लिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। यह सूचना पूरे नगर में सुनाने के बाद दूतों की टोली राजमहल वापस चली जाती है और समस्त प्रजा में इस बात को लेकर खलबली मच जाती है कि हिरण्यकश्यप स्वयं अपने पुत्र को होलिका के साथ अग्नि में बैठने को कह रहे हैं। ऐसा क्या हरि से बैर कि उनका नाम लेने पर अपने ही पुत्र का मोह त्याग बैठे हैं महाराज। वहीं कोई सबको यह कहकर चुप करवाने लगता है, अरे मूर्ख, चुप हो जाओ। अगर महाराज के सैनिकों ने सुन लिया
तो प्रहलाद के साथ साथ हमारी भी चिताएं जलने लगेंगी। प्रजा में कई लोग भांति भांति की बातें करने लगते हैं। वहीं योजना के अनुरूप होलिका भक्त प्रहलाद के साथ उस विशेष कपड़े के साथ अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर विशालकाय चिता में बैठ गई और चिता को हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रज्वलित कर दिया गया। कथा को बीच में रोककर मारुति पूछते हैं, तो क्या भगवान विष्णु प्रहलाद को अग्नि से बचाने के लिए धरती पर आए थे जामवंत काका? जामवंत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं पुत्र, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु की धरती पर आने की क्या आवश्यकता थी? भगवान विष्णु के प्रताप से उस अग्नि में प्रहलाद की जगह स्वयं हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से सकुशल बाहर आ गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मयूर वर्षा में नृत्य करने के बाद मन में विचरने लगता है। मारुति अपने स्थान से उछलकर कहने लगते हैं, अरे वाह जामवंत काका, इसका मतलब यह हुआ कि होलिका को अग्नि में ना जलने का विशेष वरदान प्राप्त होते हुए भी वो भस्म हो गई, परंतु हरि भक्ति के प्रताप के कारण प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जामवंत काका? मारुति उत्सुक स्वर में पूछते हैं। जामवंत जी ने बताया, अपनी बहन के वरदान को भी निष्फल होता देखकर और प्रहलाद को जीवित पाकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया और प्रहलाद से कहने लगा, अगर तुम्हारे श्रीहरि इतने ही बलशाली हैं, तो वे हमारे समक्ष आने का साहस क्यों नहीं करते? क्या हमारा भय उनको हमारे समक्ष आकर हमसे युद्ध करने से रोक रहा है? वहीं भक्त प्रहलाद ने अपने पिताश्री को समझाते हुए कहा, पिताश्री, अभी भी समय है, आप स्वयं भी हमारी तरह श्री हरि भक्ति की शरण में आ जाइए। आप अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दीजिए, तभी आपको हरि भक्ति का सही अर्थ समझ में आएगा। अपने पुत्र प्रहलाद की बात सुनकर अत्यंत क्रोध में हिरण्यकश्यप चीखते हुए कहता है, मूर्ख, हमें यानी असुर सम्राट राजा हिरण्यकश्यप को उपदेश देता है? तुमने यह दुस्साहस भी कैसे किया? आगे क्रोध और घमंड में अपनी ही बड़ाई करते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, हमसे प्रतापी और पराक्रमी इस संपूर्ण संसार में ना तो कभी कोई था और ना कभी होगा। और रही बात साधना की, तो उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे पराक्रम के आगे उस मायावी को हमारी आराधना करनी चाहिए। वो मायावी तो हमारे चरणों की धूलि के समान है। अपने पिता हिरण्यकश्यप की ऐसी बात सुनकर भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, आप हमारे हरि विष्णु के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। अपने पुत्र की बातों को सहन ना करते हुए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र पर जोर का प्रहार किया, जिससे प्रहलाद धरा से जा टकराया। वहीं क्रोधित अवस्था में हिरण्यकश्यप गरजते हुए बोला, तुम कैसी संतान हो? अपने पिता का पक्ष लेने के स्थान पर तुम एक मायावी का पक्ष ले रहे हो, जिसका कोई आधार भी नहीं है। अगर तुम्हें अपने आराध्य पर इतना ही अभिमान है, तो उसे बुलाओ हमारे समक्ष। जरा हम भी देखें कि श्रेष्ठ कौन है, वो कायर या फिर हम। तब प्रहलाद बड़ी कोमलता से उत्तर देते हैं, पिताश्री, हरि तो हर स्थान, हर कण में विराजमान है। बस उन्हें देखने के लिए क्रोध और पाप का त्याग करना होगा। इस पर हिरण्यकश्यप का क्रोध और अत्यधिक बढ़ गया और वो कहने लगा, अगर तुम्हारे श्रीहरि हर कण में हैं, तो उनसे कहो हमारे सामने आए और हमसे युद्ध करें। जब हिरण्यकश्यप के इतना ललकारने के पश्चात भी विष्णु भगवान धरती पर नहीं आए, तो हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया, इस तुच्छ बालक को ले जाकर युद्धशाला में बंधे विशाल हाथियों के बीच फेंक आओ, और ध्यान रहे कि इस कुलद्रोही के प्राण मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे अवश्य कुचल दिए जाएं। तनिक हम भी तो देखें कि कब तक वो मायावी हरि से बचाता रहता है।
हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित सारे सैनिक प्रहलाद जी को ले जाकर युद्ध गृह में हाथियों के झुंड के बीच बिठा देते हैं, जिससे युद्ध में लोगों को कुचलने के लिए अभ्यस्त हाथी प्रहलाद जी को भी कुचल देंगे। वहीं देखते ही देखते मतवाले हाथियों का एक बड़ा सा झुंड प्रहलाद जी की ओर बढ़ने लगता है और यह दृश्य देखकर अपने आसुरी राजा के सैनिकों का मन भी नहीं पसीजता। वे केवल प्रहलाद जी की मृत्यु की कामना लिए ये सब होता हुआ देखते रहते हैं। वहीं कई मन भार वाला मतवाला हाथी तीव्रता से दौड़ते हुए आता है। ऐसा लगने लगता है कि वो हाथी अपने भारी भरकम पैरों से प्रहलाद जी को कुचल देगा और उसके देखा देखी बाकी के हाथी भी तीव्र गति से उस हाथी का अनुसरण करने लगते हैं। वहीं ये कथा सुन रहे बाल मारुति पुनः एक बार प्रश्न पूछ बैठे, तो क्या वाकई में उन मतवाले हाथियों ने प्रहलाद जी को कुचल दिया था? इस प्रश्न पर जामवंत जी ने उत्तर दिया, हम बताते हैं पुत्र आपको आगे की कथा कि क्या हुआ था। अब तनिक धैर्य रखिए, हम सब विस्तार से बताएंगे आपको। जामवंत जी ने कथा पुनः सुनाते हुए कहा, वो हाथी अपने जन्म से ही मानसिक रूप से विकलांग था और वहीं बात भक्त प्रहलाद के जन्म और मृत्यु की थी। इतना कहते कहते जामवंत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। जामवंत जी को मौन होता देखकर मारुति ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ जामवंत काका? कुछ क्षणों के मौन के बाद जामवंत जी ने कहा, आगे एक अद्भुत और चौंकाने वाली घटना घटी जिसके बारे में किसी ने कोई विचार नहीं किया था। यह सुनकर नन्हे से मारुति की आंखें बड़ी बड़ी नजर आने लगीं और वे जामवंत जी की ओर गौर से देखने लगे, क्योंकि उनकी उत्सुकता अब प्रचंड हो चली थी। हुआ ये कि जैसे ही वो मतवाला हाथी भक्त प्रहलाद के अत्यंत निकट आ गया, तब भक्त प्रहलाद ने अपने नेत्रों को बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाया और देखते ही देखते उस मतवाले हाथी की मति बदल गई और उसने अपने सूंड से भक्त प्रहलाद को अपनी पीठ पर बिठा लिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित समस्त सैनिक चकित रह गए। वहीं तब तक अपने पुत्र की मृत्यु को देखने की लालसा लिए स्वयं हिरण्यकश्यप भी वहां पधार गया था, परंतु ऐसा कुछ होने की संभावना स्वयं उसने भी नहीं सोची थी। मारुति झट से पूछते हैं, फिर क्या हुआ? क्या सच में प्रहलाद जी को उन हाथियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जामवंत काका? जामवंत जी कहते हैं, प्रहलाद जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो छोड़ो मारुति, हिरण्यकश्यप के कहने पर जब कुछ सैनिकों ने प्रहलाद जी को कुचलने के लिए हाथियों को विवश करना चाहा, तब उन सभी हाथियों ने वहां उपस्थित सैनिकों को खदेड़ दिया और सारे सैनिक गेंद की भांति गिरते लुढ़कते राजमहल की ओर वापस भाग खड़े हुए थे। वहीं मारुति जामवंत जी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और पूछते हैं, फिर तो प्रहलाद जी आराम से टहलते हुए वापस आ गए होंगे अपने राजमहल। जामवंत जी ने हंसते हुए कहा, इस बार तो प्रहलाद जी हाथियों की टोली के साथ आए थे मारुति। मारुति चकित होकर कहते हैं, हाथियों की टोली के साथ? जामवंत जी कहते हैं, हां पुत्र मारुति, सैनिकों के वहां से भाग खड़े होने के पश्चात वही मतवाला हाथी प्रहलाद जी को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने पूरे झुंड के साथ चिंघाड़ते हुए प्रहलाद जी को महल के द्वार तक छोड़ने आया था। इतना देखने के बाद तो हिरण्यकश्यप के क्रोध की तो कोई सीमा ना रही, क्योंकि प्रहलाद जी की मृत्यु के लिए किया गया उसका हर एक षड्यंत्र विफल साबित हो रहा था। और क्रोध से तमतमाते हुए अपने सैनिकों से वो कहता है, सैनिकों, प्रहलाद को ले जाकर नगर के बाहर विषैले नागों से भरे तालाब में डाल दिया जाए, जिससे कि वो नाग दंश के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वहीं ये बात सुनकर भक्त प्रहलाद ने हरि विष्णु का नाम जपना शुरू किया। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि।
मारुति ने आगे उत्सुकता में पूछा, तो क्या प्रहलाद जी को सच में नागों से भरे तालाब में डाल दिया गया था जामवंत काका? और क्या प्रहलाद जी को उन विषैले नागों ने डस लिया था? जामवंत जी कहते हैं, मारुति, ये बात तो सच है कि प्रहलाद जी को ले जाकर विषैले नागों से भरे जलाशय में छोड़ दिया गया था। परंतु प्रहलाद जी के जलाशय में जाते ही भगवान विष्णु की कृपा से सारे विषधर नाग प्रहलाद जी के शरीर से ऐसे लिपट गए जैसे उन्हें प्रहलाद जी के शरीर से चंदन के वृक्ष की भांति शीतलता प्राप्त हो रही हो। और कुछ समय पश्चात प्रहलाद जी उस जलाशय से सुरक्षित बाहर आ गए और वे उन समस्त सैनिकों से पहले ही महल वापस लौट आए। मारुति आगे आश्चर्य और प्रहलाद जी को लेकर चिंतित होते हुए पूछते हैं, जामवंत काका, यह देखकर हिरण्यकश्यप के क्रोध की तो कोई सीमा ना रही होगी। जामवंत जी मारुति को बताते हैं, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को जीवित देखा तो उसके मुख से मारे क्रोध के एक शब्द नहीं निकला और कुछ समय तक वो दैत्य प्रहलाद जी को देखता रहा और अचानक चिल्लाते हुए बोल पड़ा, अरे दुष्ट प्रहलाद, तुझे लज्जा नहीं आती अपने पिता की प्रभुता का नाश करते हुए? अरे दुष्ट, तुझे तो असुर कुल में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। न जाने किस जन्म का प्रतिशोध ले रहा है तू हमसे। ना तो तुझे मृत्यु आती है और ना ही हरि का नाम तेरे मन से बाहर निकल रहा है। जी तो चाहता है कि तुझे सभा में सबके सामने विष दे दूं और सारी प्रजा को पता चल जाए कि हमारे राज्य में जो भी हरि का नाम लेने का दुस्साहस करता है उसका अंत एक समान होता है और सबके लिए केवल मृत्युदंड ही सुनिश्चित है। फिर थोड़ा रुककर हिरण्यकश्यप स्वयं से कहता है, अरे हां, ये उपाय हमें पहले क्यों नहीं सूझा? हम इस दुष्ट प्रहलाद को भरी सभा में विष पीने को कह देते हैं, फिर तो उस मायावी को आना ही पड़ेगा सबके समक्ष अपने भक्त की रक्षा के लिए। मारुति थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या प्रहलाद को बचाने भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे जामवंत काका? अथवा विष भी भगवान विष्णु की महिमा से प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? जामवंत जी आगे कहते हैं, वत्स मारुति, आगे जो कुछ भी होने वाला था वो पहले से नियति का लिखा था, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। और अब आगे स्वयं सुनो क्या हुआ था। हिरण्यकश्यप ने तीव्र स्वर में आदेश देते हुए अपने सैनिकों से कहा, इस दुष्ट बालक को बांधो सभा के बीचों बीच इस खंबे से और कटोरा भर विष लाकर इसे पीने के लिए दो। सैनिक हिरण्यकश्यप का तीव्र उद्घोष सुनकर प्रहलाद को खंबे से बांध देते हैं और शीघ्रता से जाकर घातक विष से भरा पात्र प्रहलाद के हाथ में रख देते हैं, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप हंसते हुए प्रहलाद से कहता है, अरे दुष्ट, चल बुला अपने उस मायावी हरि को जो हर बार हमसे आग चुराकर अपनी माया से तुझ सपोले को बचाता रहता है। ले, आज हमने भी भरी सभा के बीच तेरे प्राण संकट में डाल दिए। अब या तो ये विष पीकर तेरे प्राण चले जाएंगे अथवा तेरा हरि आकर हमसे युद्ध करेगा। प्रहलाद विष का पात्र हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताश्री, ये विष पात्र ग्रहण करने में हमें कोई झिझक अथवा भय नहीं है। और रही बात श्री हरि विष्णु की, तो वे अपने भक्तों की सहायता के लिए सृष्टि के कण कण में वास करते हैं और अगर कोई सच्चे मन से उन्हें स्मरण करे तो वे हमेशा चले आते हैं। हिरण्यकश्यप झुंझलाते हुए कहता है, तो फिर आता क्यों नहीं तेरे बुलाने पर? तब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, हमारे बुलाने से भगवान विष्णु आए ना आए, परंतु जितने सच्चे मन से आप उन्हें स्मरण कर रहे हैं, अगर आप उनको बुलाएं तो वे अवश्य आएंगे। मारुति तुरंत जामवंत जी को कथा के बीच में टोक देते हैं और कहते हैं, जामवंत काका, क्या सच में हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को सच्चे मन से स्मरण करता था या मन ही मन उनकी भक्ति कर रहा था? जामवंत जी कहते हैं, पुत्र मारुति,
भगवान विष्णु की यही तो विशेषता है कि अगर कोई उन्हें शत्रुतावश भी स्मरण करता है तो वे बुलाने पर चले ही आते हैं। और हिरण्यकश्यप तो भगवान विष्णु को अपना इतना गहन शत्रु समझता था कि वो दिन रात अनजाने में भी केवल भगवान विष्णु को ही स्मरण करता रहता था। मारुति ने पूछा, तो क्या हिरण्यकश्यप ने बुलाया भगवान विष्णु को जामवंत काका? जामवंत जी ने कथा को आगे सुनाते हुए कहा, भारी सभा के बीच सबकी नजरें भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के ऊपर ही टिकी हुई हैं। वे सभी एक टक उन दोनों को ही देखते जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप निरंतर ललकारता जा रहा है हरि को, और वहीं भक्त प्रहलाद अपने पिता को समझा रहे हैं, पिताश्री, आप अपने अहंकारवश बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अहंकार में गरजते हुए कहा, हरि केवल तुम्हारे लिए भगवान होगा, मेरे लिए नहीं। वो केवल मायावी है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। झूठा मोह है तेरे हृदय में उसके लिए। तू हमारा पुत्र होकर भी हमसे नहीं, उस मायावी से प्रेम करता है। बुला अपने उस मायावी को, इतना ही अभिमान है अगर तुझे उस पर तो बुला, हम भी तो देखे तेरे हरि का प्रताप। हिरण्यकश्यप जितना प्रहलाद के साथ तर्क वितर्क करता जा रहा था, उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था, और उसी क्रोध से वशीभूत होकर वो प्रहलाद से कहता है, अरे ओ कुलघाती, दुष्टाठी बालक, तेरे जैसे सपोले से तर्क करने से अच्छा है कि हम तेरे प्राण हर लेते हैं। या तो तू अपने उस पाखंडी हरि को बुला ले, अथवा अपने हाथ में रखा ये विष ग्रहण कर ले।